दोस्तों एमपी पुलिस एग्ज़ाम की अगर हाल ही की शिफ्ट का हम एनालिसिस करें तो इसमें एक पैटर्न और हमें देखने के लिए मिला है कि इस पैटर्न में थोड़ा जो आपकी भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अब इनसे रिलेटिव आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 या ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो याद रखना, ठीक है। तो हम इस वीडियो में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को कवर करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। वीडियो को स्किप मत करना वरना आपके नंबर कट सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इसी वीडियो को देखने के बाद आपसे 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। पिछली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस हैं, ये बात आप याद रखना। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ है आपकी, तो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला आपकी लद्दाख में है, और यह है लद्दाख हिमालय की प्रमुख उपश्रेणी है और प्रसिद्ध जास्कर नदी इसी क्षेत्र से बहती है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो आपकी पिछली शिफ्टों में आ चुके हैं और जो कुछ आपकी आगे शिफ्टों में आने के 100% चांस हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बिल्कुल बने रहें एंड तक। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ स्थित है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली शिफ्टों में पूछा जा चुका है। सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ स्थित है, आपकी मध्य भारत में स्थित है और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में फैली हुई है। मतलब नर्मदा नदी जाती है उसके नीचे दक्षिण में आपकी सतपुड़ा श्रृंखला है, और सतपुड़ा श्रृंखला मध्य भारत की जैव विविधता का एक प्रमुख क्षेत्र भी है। अगला है पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और इससे रिलेटिव आगे भी इसके आने के चांस हैं। तो पीर पंजाल श्रृंखला आपकी कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में फैली हुई है पीर पंजाल, और यह हिमालय की दक्षिण पश्चिमी उपश्रेणी है और रोहतांग पास और बनिहाल दर्रा इसी श्रृंखला में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर सभी शिफ्टों के मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना। और इससे रिलेटेड एक और बात, अगर आप और भी किसी चैप्टर की आप तैयारी करना चाहती हैं रिवीजन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है सभी टॉपिक की, तो आप वो जाकर भी जरूर देख लेना। अगला है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो जो नीलगिरी पर्वत है आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर है, और इसका नाम जो है वो नीले पर्वत पेड़ों की नीली धुंध की वजह से पड़ा है। और यहाँ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जो वो है डोडा बेट्टा। तो आंसर के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। और जो यहाँ पर है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेट्टा है, और जो नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसी जगह का नाम नीलगिरी पर्वत है, ये भी आप याद रखना। अगला है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है और इसमें भी आने के चांस हैं। ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो आपकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग आपकी 8,848.86 मीटर है, और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, और हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे ऊंची चोटी है। अगला है हिमालय की सबसे ऊंची भारतीय चोटी कौन सी है। भारतीय चोटी, तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होना, वो थी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में नहीं है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी लेकिन भारतीय चोटी जो भारत में है, तो वो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा। और जो कंचनजंगा है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यह सिक्किम राज्य में और नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो ये भारतीय चोटी हो जाएगी आपकी। अगला है सह्याद्री श्रृंखला को और क्या कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सह्याद्री श्रृंखला को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट। और इसमें क्या है कि स्टूडेंट अगर पश्चिमी घाट है तो उसे समझ जाते हैं, अगर पश्चिमी घाट की जगह सह्याद्री श्रृंखला लिखा हो जाता है तो वो उसे समझ नहीं पाते। तो ये बात याद रखना कि पश्चिमी घाट और सह्याद्री श्रृंखला एक ही है दोनों, और यह भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलने वाली
पर्वत श्रृंखला है भारत के इस प्रकार से नक्शे में, यहाँ पर आपकी पश्चिमी घाट चलती है। और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और जैव विविधता का वैश्विक हॉटस्पॉट भी है। ये भी आप याद रखना, यूनेस्को में शामिल है हमारा पश्चिमी घाट। अगला है विंध्य श्रृंखला किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो विंध्य श्रृंखला है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में है और यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजन रेखा का कार्य करती है। जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से, यहाँ पर आपका उत्तर भारत है और नीचे आपका दक्षिण भारत है, उसी को कवर करने का काम करती है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। और नर्मदा नदी इसी दक्षिण से बहती, इसी के दक्षिण में बहती है आपकी नर्मदा नदी, ये भी आप याद रखना। अगला है कार्डमम हिल्स किस राज्य में है, तो कार्डमम हिल्स किस राज्य में है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका केरल में हो जाएगा कार्डमम हिल्स। और इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलायची की खेती की जाती है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। और ये पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग बनाती है। अगला है शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर है, आपकी हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है जिसका नाम है शिवालिक। और इन्हें बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ की चट्टानें काफ़ी ढीली होती हैं जिससे भारी कटाव होता रहता है। अगला है जबलपुर के पास कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपकी सतपुड़ा श्रृंखला हो जाएगी जबलपुर के पास। और जबलपुर नर्मदा घाटी के किनारे बसा है और भेड़ाघाट मार्बल रॉक्स इसी क्षेत्र में स्थित है, ये भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखना। तो धौलाधार पर्वत आपका कहाँ स्थित है, आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यह हिमालय की उपश्रेणी भी है जहाँ बर्फ की चोटियाँ वर्ष भर दिखती रहती हैं। और धर्मशाला और कांगड़ा घाटी इसी श्रृंखला के पास स्थित है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। नेक्स्ट है नागा हिल्स कहाँ स्थित है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नागा हिल्स कहाँ पर है, तो ये आपका नागालैंड में है, या फिर नागा पहाड़िया भी हो जाएगा, तो वो भी आपका नागालैंड में हो। यह पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख एक पर्वत श्रृंखला है और यह भारत और म्यांमार सीमा के समीप फैली हुई है। भारत है और यहाँ पर म्यांमार के समीप फैली हुई है आपकी नागा हिल्स। गारो खासी जयंतिया पर्वत कहाँ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतियाँ एक नहीं दोस्तों, ये 3 पर्वत श्रृंखला हैं, ये बात आप याद रखना। गारो खासी और जयंतियाँ ये जो है आपकी ये मेघालय राज्य में है। और ये तीनों पहाड़ियाँ 3 जनजातीय क्षेत्रों के नाम पर आधारित, मतलब वहाँ पर 3 जनजातियाँ हैं, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति, जिन्हीं के नाम पर इनके पर्वत के नाम पड़े हैं। और चेरापूंजी और मोनेसराम इसी क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ से एक फैक्ट और भी बनता है कि मोनेसराम मेघालय की ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मोनेसराम में। ठीक है, मौसिनराम में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपकी पटकोई बूम श्रृंखला है अरुणाचल प्रदेश में। और यह भारत म्यांमार सीमा के करीब स्थित है याद। और इस क्षेत्र में घने वन और आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत श्रृंखला किसके लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काराकोरम से रिलेटिव। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला किसके लिए प्रसिद्ध है, काराकोरम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि विश्व की पूरी दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी K2। माउंट एवरेस्ट के बाद K2 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम में है। ठीक है, और यह जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित है और यह हिमालय की सबसे कठोर और बर्फीली श्रृंखलाओं में से एक है, इसलिए काराकोरम आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नाईमलाई पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है,
तो जो ये आपकी तमिलनाडु और केरल में स्थित है आपकी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, और यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो आपका पश्चिमी घाट है इसकी जो दक्षिणी भाग है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और मसालों की खेती प्रसिद्ध है आपके दक्षिणी भारत में। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2-4 दिन पहले ये क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो आपकी राजस्थान में है। और अरावली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मतलब अगर दुनिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो वो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। पूरी दुनिया में सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है, और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है, और राजस्थान का भूगोल भी निर्धारित करता है अरावली पर्वत। अगला है धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी पुलिस के लिए, ये बात आप याद रखना। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी आपकी है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में, ठीक है, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग हैगी 1350 मीटर। तो ये बात आप याद रखना, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और जो धूपगढ़ है आपकी यह पचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। तो ये बात भी आप याद रखना। अगला है हिमाद्री को और क्या कहा जाता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हिमाद्री को और क्या कहा जाता है? तो हिमाद्री को महान हिमालय भी कहा जाता है, और यह हिमालय की सबसे ऊंची और मुख्य श्रेणी है एक, और यहीं दुनिया की अधिकांश ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। ये बात आप इम्पोर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पिछली मतलब जो शिफ्ट हुई उसमें पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये बातें याद रखना। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपकी विंध्याचल और नीचे हो जाएगी आपकी सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच से जो नदी बहती है वो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। तो नर्मदा घाटी आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों श्रृंखला के बीच स्थित है, और नर्मदा घाटी एक रिफ्ट वैली फटी हुई धरातल है। यह भारत की भौगोलिक संरचना में अद्वितीय है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है तुंगभद्रा हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो तुंगभद्रा हिल्स आपके कर्नाटक में स्थित हैं। यह क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के आसपास स्थित है, और हम्पी के पास स्थित पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में आती हैं। नेक्स्ट है खामबाट घाटी किस पर्वत के पास है? तो जो आपकी खामबाट घाटी है ये आपका इम्पोर्टेंट रिलेटिव फैक्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खामबाट घाटी आपकी किस पर्वत के पास है? तो पश्चिमी घाट के पास है, और यह गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी आप याद रखना। और अरेबियन सागर के किनारे स्थित इन क्षेत्रों में नम भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट है बरेल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो जो बरेल पर्वत श्रृंखला है वो आपकी मणिपुर और मिजोरम के पास स्थित है, और यह पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम करती है, बरेल पर्वत श्रृंखला। और ये जो आपकी बरेल पर्वत श्रृंखला है ये आपकी नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियों का एक संगम क्षेत्र भी है। जो आपकी नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ियाँ हैं उसका संगम क्षेत्र भी है। अगला है पूर्वी घाट किस दिशा में फैले हैं? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पूर्वी घाट आपके भारत के पूर्वी तट के समांतर फैले हुए हैं, और पूर्वी घाट असंगत यानी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, पूर्वी घाट की बात हो रही। तो पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट हमारा ए है और ये हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है। तो पूर्वी तट के समांतर है, और पूर्वी घाट आपके असंगत यानी टूटे हुए पर्वत जी देखो यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट है पूरा एक अंदर है, लेकिन जो पश्चिमी घाट हैं आपके टूटे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में फैले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पर्वत श्रृंखलाओं से, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन
पूछे जा रहे हैं अब हाल ही की शिफ्ट में। तो बस आप इतनी ही पर्वत श्रृंखला याद रख लीजिए, आगे आपके इन्हीं में से फंसने के चांस हैं 100%, ये बात आप याद रखना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप प्लीज़ एक लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि आप जिस भी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो हर टॉपिक वाइज डाल दी है, तो आप वहां से जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।